जनाब अब्दुल अकबर चित्राली साहब। तकरीर भी करूँ ना? नहीं, पहले इस पे बात हो जाए। जनाब स्पीकर देखें, पहले सिलाबज़दा में आपने काट लिया, ठीक है। हालांकि मैं अपने इलाके में जितने पैसे मेरे पास थे, अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर मैं कह रहा हूँ, मैंने तकसीम किए थे। यहाँ जब मैं आया तो मुझे कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि MNAs की जो तनख्वाह है वो वहाँ दे दिया गया, लेकिन अभी तक मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे हल्के को एक पैसा भी नहीं मिला है मरकज से। मैं नहीं देता, मैं अपने अलखदमत को दूंगा, जमा इस्लामी को दूंगा, मैं आपको नहीं देता। बहरहाल सेंस ऑफ द हाउस जो सामने आया है, तो तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की तरफ से जो यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि 1 माह की तनख्वाह जो है वो तुर्किया और शाम के जो तवाकारी हुई है उस फंड में दे दी जाएगी। शुक्रिया। यहाँ अगर ये जनाब चित्राली अब्दुल अकबर चित्राली साहब के अलावा तशरीफ रखें। जनाब नो सरदार रियाज खान मजारी साहब। चित्राली साहब, हाँ चित्राली साहब, आप तो हर रोज ही बोलते हैं, हमें भी कभी टाइम दिया करें। अभी एक क्योंकि अपोजिशन की तरफ से आ जाए, फिर आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दे दिया ये जी, मैंने ये बात करनी थी लॉ एंड ऑर्डर, और ये जो आपका एजेंडा था, तो ये बीच में ये सारा क्या शुरू हो गया, डोनेशन शुरू हो गई है। तो अच्छा है कि कोई दे, जो अमीर आदमी है वो दे, और जिसने देना हो तो अपने किसी को बता के नहीं दे, आपको आके अपने लिफाफे में या चेक आपकी तरफ दे दे। दैट विल बी मच बेटर। जस्ट टू अनाउंस हियर, इट्स नॉट, बेहतर नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं बात करना चाहता था जी। लॉ एंड ऑर्डर के ये जो है दहशतगर्दी, ये 3-4 किस्म की होती है जी। एक तो है जो 1979 से जो इस्लामिक चूरन बेचा गया इस मुल्क में, तालिबानाइजेशन करवाई गई और क्लैशनकॉफ कल्चर आया। एक तो वो है दहशतगर्दी जी, जो हो रही है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। दूसरा है जी, बलूचिस्तान में आज़ादी की एक जंग है। कोई उसको आज़ादी की जंग कहते हैं, कोई उसको कहते हैं म्यूटनी कहते हैं, कोई, हर किसी का अपना एक सोच होता है। ये एक तो ये है। तीसरा है जी, जो शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है, और वो अब पहले तो शिया सुन्नी था, अब तो और भी फिरके भी, जैसे जैसे पाकिस्तान बूढ़ा होता जा रहा है और फिरके भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा वो है। और चौथा जो है, जो मेरे इलाके में है, वो है जो बदमाश और डकैत, और जो आजकल वहाँ से लोगों को किडनैप कर रहे हैं, रैंसम लेते हैं। कभी अभी 4-5 दिन पहले एक 13-14 साल के बच्चे को अगवा किया, स्टूडेंट को। और ये मैं जब से असेंबली में आया हूँ, मैंने इसी बात पे बात करता रहा, क्योंकि जो दहशतगर्दी हमारे इलाके में चल रही है उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। हर फोरम पे मैंने बात की है, हर IG से मिला हूँ, हर किसी से मिला हूँ, ISI वालों से भी मिला हूँ, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वहाँ कत्ल भी हो रहे हैं लोग। यहाँ अभी कोई महीना पहले हमारे इलाके में, जो कच्चा का इलाका है, वहाँ से अब ये कहते हैं जी इलेक्शन करो, ये करो। ओ भाई, हमारे इलाके में कोई 20 से 30 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ ना कोई स्कूल है, ना पोलियो वाले जाते हैं, ना पुलिस वाले जाते हैं, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट वाले जाते हैं वहाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहाँ से कोई 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके चली गई है। कोई सिंध में चली गई, कोई नाम क्या रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, कोई भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। हम तो परेशान हैं इस चीज़ में। हमारी तरफ जो है, लोग ये नहीं कहते कि जब महंगाई है, वो कहते हैं जी हमें अमन दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अमन हमें कौन देगा। पुलिस वालों में वेल नहीं है,
हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है जहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पीटीआई के टिकट से कॉन्टेस्ट करके आया, 3 दफा या 4 दफा मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनसे भी यही बात होती रहेगी और एक एजेंडा होता था मेरा, लॉ एंड ऑर्डर का। कभी वो कहते थे मैं जनरल फैज को कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर रजीम चेंज हो गई, शायद हमने पैसे लिए होंगे, हम जो इधर बैठे हैं शायद हमने पैसे लिए होंगे, पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने दिए हैं, पता नहीं हमें नवाज लीग वालों ने दिए हैं, पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब ने दिए हैं। वो पैसे हैं किधर? या अमेरिका ने दिए? अगर किसी के पास सबूत है तो हमें बताएं, वो पैसे तो जाके लें। चलो जी, वही पैसे हम ये तुर्की में भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिले। वहां नहीं दे देते तो ईदी वालों को दे देंगे। मेरा वाहिद उनको सपोर्ट करने से मैं इसलिए मैंने नहीं किया सपोर्ट इमरान खान साहब को, मेरा यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह था फ्रॉम द डे वन। अभी भी वही पोजीशन है। लोग वहां से हर रोज हमको फोन भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैं देखे उसमें भरा हुआ है, किसी का बच्चा उठा लिया है, किसी के घर पे महीना 20 दिन पहले एक गरीब आदमी के घर पे जाके रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 5-6 साल का उसका बच्चा मारा गया, उसके वो बेटी मारी गई और 15 के 16 आदमी जख्मी हुए। पुलिस वालों को कोई परवाह भी नहीं। पहले तो कच्चे में होता था, अब तो हमारे वो शहर रुझान में शहर उधर हो रहा है, लेकिन कोई फर्क ही, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां से टीचर्स, वहां से डॉक्टर्स हैं वो निकल गए हैं, वहां कारोबारी हजरात दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रुझान। वो कहते हैं हमारे पास अमन नहीं है। और अगर प्रेस में देखा जाए तो प्रेस में यही लिखा हो जाता है जी ये जो जितने भी बदमाश है ये जनाब ये सरदार साहबान ये उनको सपोर्ट करते हैं। हम इल्जाम हमारे पर आता है, लेकिन वहां क्या किया जाए? आपका मैं ISI वालों को मिला, मैंने कहा भाई जो आपके वहां लगे हुए हैं, जो एजेंसीज के, चाहे सिविल है या मिलिट्री के हैं, किसी उनको चेंज करें, कोई अच्छे आदमी लगाओ ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हल हो। कुछ भी नहीं। हमने इनको, जो अभी गवर्नमेंट आई है, इनको कहा कि हमने रिक्वेस्ट कीजिए हमको लाइसेंस दो, लाइसेंस भी नहीं देते। ना हमारे पास असला है, ना लाइसेंस हमको मिलते हैं, ना हमें प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस वाले।